अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप जो ये लेक्चर सुनने के बाद आपको भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हम इन डेप्थ इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड है। सबसे पहले इसका शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला दौर है जो तकरीबन 450 एडी से 1066 एडी तक फैला हुआ है। ये पीरियड इंग्लिश ज़ुबान, कल्चर और लिटरेचर की बुनियाद रखता है। इस दौर का लिटरेचर वॉरियर्स, किंग्स, लॉयल्टी, फेट और रिलीजन के गिर्द घूमता है। इसमें पेगन बिलीफ्स और बाद में क्रिश्चियन वैल्यूज़ दोनों का मिक्स मिलता है, जो इसे बहुत यूनिक बनाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, एंग्लो सैक्सन पीरियड उस वक्त शुरू होता है जब रोमन्स 410 एडी के करीब इंग्लैंड छोड़कर चले गए और उसके बाद जर्मैनिक ट्राइब्स एंग्लस सैक्सन्स और जूलियट इंग्लैंड पर हमला करके वहां सेटल हो जाते हैं। इन लोगों ने छोटी छोटी किंगडम्स बनाई और उनकी सोसाइटी लॉयल्टी और वॉरियर कल्चर पर मबनी थी। 597 एडी में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई, ख़ास तौर पर अगस्टियन ऑफ कैंटरबरी के ज़रिए, जिसने कल्चर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों को चेंज कर दिया। ये पीरियड 1066 में विलियम द कॉन्करर के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ ख़त्म होता है। लैंग्वेज ऑफ द पीरियड ओल्ड इंग्लिश। इस दौर की ज़ुबान ओल्ड इंग्लिश थी, जो आज की मॉडर्न इंग्लिश से बहुत मुख्तलिफ है और समझना मुश्किल है। इस ज़ुबान में पोइट्री लिखी जाती थी जिसमें राइम की जगह एलिट्रेशन का यूज़ होता था, यानी एक जैसे साउंड्स का रेपिटिशन। इसमें स्ट्रॉन्ग रिदम और ओरल स्टोरी टेलिंग का स्टाइल होता है, जो सुनने वालों को इंगेज करता था। ओरल ट्रेडिशन। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ज़्यादातर ओरल ट्रेडिशन पर मबनी था, यानी पहले स्टोरीज लिखी नहीं जाती थी बल्कि सुनाई जाती थी। दैट इज़ वाई कुछ स्टोरीज़ के फिर राइटर्स का भी नहीं पता चलता था, यानी पहले ये कहानियाँ और पोएम बोली जाती थी और बाद में लिखी गई। स्टोरी टेलर्स को स्कोप्स कहा जाता था, जो कोर्ट्स में बैठकर हीरोज़ की कहानियाँ सुनाते थे। इस वजह से लिटरेचर में रेपिटिशन और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस मिलते हैं और अक्सर ऑथर्स का नाम मालूम नहीं होता। हीरोइक पोइट्री। इस दौर का सबसे इम्पोर्टेंट जॉनरा हीरोइक पोइट्री है, जो ब्रेवरी, लॉयल्टी और ऑनर को सेलिब्रेट करती है। इसकी सबसे मशहूर एग्जाम्पल ब्यूवुल्फ है। ये एक एपिक पोइम है जिसमें हीरो ब्यूवुल्फ मॉन्स्टर्स जैसे ग्रैंडल और ड्रैगन से लड़ता है। इसमें हीरोइज्म, फेट और किंग के लिए लॉयल्टी को हाईलाइट किया गया है। स्टूडेंट्स, आगे है रिलीजियस पोइट्री। जब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई तो रिलीजियस पोइट्री भी इम्पोर्टेंट हो गई। इस दौर के मशहूर पोइट्स में कैटमन और टेनवुल्फ शामिल है। इसकी पोइट्री बाइबलिक स्टोरीज और मोरल लेसन्स पर मबनी होती थी और इंसान को फेथ और सेल्वेशंस की तरफ गाइड करती थी। नेक्स्ट, एलिजीज। स्टूडेंट, एलिजीज वो पोइम्स होती हैं जो दुख, तन्हाई और लॉस को एक्सप्रेस करती हैं। फेमस एग्जाम्पल्स में द वॉन्डरर और द सीफेरर शामिल हैं। इन पोइम्स में एग्जाइल, लोनलीनेस और ज़िंदगी के मतलब की तलाश को दिखाया गया है। यहाँ इंसान के अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इस पीरियड के कुछ की थीम्स हैं, ठीक है। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हीरोइज्म और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जहाँ वॉरियर्स अपने किंग के लिए जान देने को तैयार होते थे। फेट या वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ इंसान अपनी तकदीर और से नहीं बच सकता। पेगन और क्रिश्चियनिटी बिलीफ्स का मिक्स होता था। पेगन और क्रिश्चियनिटी बिलीफ्स का मिक्स भी मिलता है, जहाँ रिवेंज और फेट के साथ साथ फॉरगिवनेस और गॉड का कॉन्सेप्ट भी होता है। एक्साइल और लोनलीनेस के थीम्स भी कॉमन हैं, जहाँ करैक्टर्स अपनी पहचान और घर खो देते हैं। लिटरेरी फीचर्स। इस लिटरेचर की ख़ास बात यह है कि इसमें राइम के बजाय एलिट्रेशन यूज़ होते हैं। केनिंग्स
का यूज़ होता है जो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे वेलरोड समंदर के लिए। सिशोरा जनी लाइन के दरमियान पॉज भी होता है जो रिदम क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग इमेजरी और सिंबलिज्म भी इस लिटरेचर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ब्यूवुल्फ ब्यूवुल्फ एंग्लो सैक्सन पीरियड लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसमें एक आइडियल हीरो दिखाया गया है जो बुरे के खिलाफ होता है। ये पोइम सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पेगन और क्रिश्चियनिटी आइडियाज़ का मिक्स मिलता है। सोशल एंड कल्चरल लाइफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी वॉरियर बेस्ड और पेट्रार्कियल थी, जहाँ ऑनर और रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। किंग्स अपनी कौम की हिफाजत करते थे और वॉरियर्स से वफादारी एक्सपेक्ट करते थे। सोसाइटी में फैमिली और ट्राइब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। अब अपनी लेक्चर को हम कंक्लूड कर लेते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद रखी और ऐसे थीम्स इंट्रोड्यूस किए जो आज भी रेलिवेंट हैं, जैसे हीरोइज्म, फेट और मोरालिटी। ये लिटरेचर हमें बताता है कि पुराने दौर में लोग भी वो वही सवालात पूछते थे जो आज हम पूछते हैं, ज़िंदगी, मौत और इंसानी पहचान के बारे में। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।